Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the video session of Cantor Publisher. Students, today we will learn Mathematics 2, Chapter 2, Lecture 1. For this purpose, you must have these 4 books. Number 1, textbook. Number 2, workbook. And then resource pack and summer pack. हम टेक्स्ट बुक 2 और वर्कबुक 2 यूज करेंगे और रिसोर्स पैक जो है वो आपके पेरेंट्स और टीचर्स की गाइडेंस के लिए है। इसमें कंप्लीट मेथोडोलॉजी बताई गई है कि किस तरह उन्होंने आपको टीच करना है। समर पैक में से आपने अपने करंट लेक्चर से रेलेवेंट जितना काम होता है वो कंप्लीट करना होता है लेक्चर्स के साथ साथ। तो स्टूडेंट्स चलें बुक की तरफ चलते हैं। हम यूनिट 2 नंबर ऑपरेशन में से स्टार्ट करेंगे। आज हमारा इस टॉपिक के ऊपर फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट टॉपिक हमारा एडिशन होगा 2.1 और इसमें हम लोग डिफरेंट एसएलओस डिस्कस करेंगे। देन हम लोग सब्ट्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। सब्ट्रैक्शन के बारे में भी हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आफ्टर दैट 2.3 मल्टीप्लीकेशन होगी और मल्टीप्लीकेशन जो है ये हमारा नया टॉपिक है इस क्लास में, और डिवीजन भी हमारा 2.4 नया टॉपिक है इसी क्लास में जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। जिस तरह एडिशन जो है हमने पिछली क्लास में सीखा कि सब्ट्रैक्शन एडिशन का रिवर्स प्रोसेस था और इसी तरह डिवीजन जो है वो मल्टीप्लीकेशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। तो हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे इसमें आगे चलकर। तो स्टूडेंट्स चलें आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा आज का टॉपिक है एडिशन विद कैरिंग। एडिशन विद और कैरिंग हम लोग प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं क्लास 1 में। अब इसमें जो एसएलओज हैं, एसएलओ का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। हमारा फर्स्ट एसएलओ ये है ऐड वंस एंड वंस। याद रखें कि आपने यहां पर एडिशन विद कैरिंग कि हम लोगों ने दूसरे से भी कुछ चीजें लेनी है, दूसरे साइड से, वो वाला नंबर हमने करना है। अब यहां नेक्स्ट देखें, ऐड वंस एंड 2 डिजिट नंबर्स विद कैरिंग, ऐड 2 डिजिट नंबर्स एंड 2 डिजिट नंबर्स विद कैरिंग एंड देन सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग एडिशन। हम लोगों ने एडिशन से रिलेटेड जितनी भी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ती हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उनको सॉल्व करने की मेथोडोलॉजी में क्लास 1 से ही आपको बताता चला आ रहा हूं, तो यहां पर भी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स चलें आप बुक की तरफ आए, वहां पर पेज नंबर 35 ओपन करें। वहां पे है 2.1 एडिशन। तो स्टूडेंट यहां पर डिस्कस करने से पहले जरा बोर्ड की तरफ आए, वहां पर मैं कुछ आपको टेक्निक्स बताता हूं कि किस तरह जो क्वेश्चंस हैं, गिवन क्वेश्चंस, उनको सॉल्व किया जाए यूजिंग प्लेस वैल्यू चार्ट्स एंड यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स which we have done in our previous class. Dear students, जैसा कि अभी हम लोग बुक के ऊपर भी एडिशन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। एडिशन मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि एडिशन इट इज अ प्रोसेस ऑफ एडिंग नंबर्स और थिंग्स, कि हम लोग जो है चीजों को ऐड करते हैं, ज्यादा करते हैं। वो कैसे देखें, हमने पिछली क्लास में जो चीज सीखी थी वो सीखी थी कि विदाउट कैरिंग, एडिशन जो है विदाउट कैरिंग ऑफ 2 नंबर्स। हम नंबर्स को चीजों के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। देखिए जरा, कुछ मैं अभी एक स्टेटमेंट राइट करूंगा कि एडिशन के लिए, एडिशन ये है कि फॉर एग्जांपल इस बॉक्स के अंदर आपके पास 4 स्टार्स हैं, 4 स्टार्स एंड 5 stars. How many stars altogether makes, अब यहां पर टोटल स्टार्स
देखिए जरा, इट मीन्स के हम ये दोनों ग्रुप ऑफ स्टार्स जो हैं इनको हम लोग ऐड करते हैं, दोनों को मिलाएंगे तो कितने बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। उसको हमने एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया, तो दोनों मिलकर हमारे पास कितने बनते हैं 4 स्टार्स प्लस 5 स्टार्स इक्वल टू 9। ये जो 9 है ये नंबर्स हैं, इनको हमने ऐड करना सीखा, क्योंकि जो 9 है ये भी 1 डिजिट नंबर है, ये भी 1 डिजिट नंबर है और ये भी 1 डिजिट नंबर है। 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट के बारे में आप पहले भी सीख चुके हैं, बट यहां पर हम लोगों ने 2 डिजिट नंबर्स की एडिंग सीखी थी प्रीवियस क्लास में विद आउट कैरिंग। अब यहां पर हमने कैरी के साथ सीखना है कि कैरी करना है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ मूव करना है। देखते हैं वो कैसे होगा, एग्जाम्पल लेते हैं एक। मैं कहता हूं ऐड 34 एंड 7। अब यहां पर एक चीज देखें, ये जो 7 है ये 1 डिजिट नंबर है और ये जो 34 है ये 2 डिजिट नंबर है। मेथड आपने वही यूज करना है जो आपने क्लास 1 में यूज किया था। सबसे पहला काम क्या करना है, आपने इनको वर्टिकल फॉर्म में राइट करना है। टू मेथड्स आपने सीखे थे, हॉरिजेंटल मेथड ऑफ एडिशन और वर्टिकल मेथड ऑफ एडिशन। देखिए हॉरिजेंटल में क्या है कि आपके पास हम लोग क्या करते हैं वंस एंड देन टेंस। ग्रेटर नंबर कौन सा है आपके पास, ये, इसको आपने ऊपर राइट कर लिया। स्मॉलर नंबर कौन सा है आपके पास 7 है, इनको हमने करना है ऐड। ऐड आपने ये सीखा था कि इनको हम लोग बेसिकली ऐड करते हैं। ये जो है ये वाला ये जो प्लेस वैल्यू है साइड, ये 1 डिजिट के लिए है। अब मैं जब 7 और 4 को ऐड करता हूं, 7 प्लस 4 इक्वल टू कितना बनता है 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 4 लाइंस और ऐड करें तो कितनी बनती हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मेरे पास 11 बनता है। क्या मैं 11 इसी पोर्शन में राइट कर सकता हूं? स्टूडेंट्स ये जो है ये 11 आपके पास 2 डिजिट नंबर है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से 1 हम इस साइड पे रहने देंगे और 1 को हमें इधर मूव करना पड़ेगा, क्योंकि जो 11 आता है ये 1s पे है और ये 10s के ऊपर है। तो जो ये वाला जो 1 है ये हम लोग इधर कैरी करेंगे। वो कैसे जरा देखें जरा, इनका अगर हम लोग दूसरा प्लेस वैल्यू चार्ट बनाते हैं, वो जो हम लोग सर्कल्स और स्टार्स यूज करते थे जिसमें, उसमें इस तरह चीजें बन रही हैं। इस चीज को आपने अपने पास रफ पे यूज कर लिया करना है। 1s 10s 34 3 stars of 10s 4 circles of 1s एंड देन दूसरा नंबर कौन सा है 7 सर्कल्स ऑफ 1s। इन सब को जब हम लोग टोटल करेंगे तो ये आपके पास कितने बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 बनता है। तो अब आपको एक और चीज पता है कि जो ये वाला ग्रुप था, ये 10th वाला 1 1 1 1, ये इक्वल था आपके पास 1 स्टार ऑफ 10s के, ये इसके इक्वल आ जाता है। तो ये जो स्टार ऑफ 10s है, यहां से हम लोग जो है वो 10, ये जो 10s है
ये जब इधर कैरी करेंगे तो आपके पास ये एक और स्टार बढ़ जाएगा, बन जाएगा। तो अब आप यहां पर देखें तो आपके पास ये चीज बन गई। यहां पर बाकी कितने स्टार्स बनते सर्कल रह जाते थे 1, और यहां पर कितने स्टार्स रह जाते हैं 4। तो ये इस तरह कैरी होते हैं चीजें कि यहां पर आके जब आप इसको वर्टिकल फॉर्म में इस तरह राइट कर देते हैं तो इस एक वन आप इधर राइट कर देंगे, दूसरा वन इधर कैरी करेंगे, और इसको जब ऐड करेंगे तो आपके पास ये चीज 4 बन जाएगी। मीन्स के 34 प्लस 7 इक्वल टू 41। अब यहां पर देखें, ये आपके पास 1 था, ये 4 बने और ये 1 सर्कल बना, तो क्या बना 41। तो आपने जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको इस तरह देखना है, कैरी इस तरह करना है। फिर आपने क्या करना है, अगर यहां पर 2 डिजिट नंबर है, ये तो था 2 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर के साथ ऐड किया, अब हमने 2 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर के साथ देखना है विद कैरिंग। अब यहां पर अगर मेरे पास इस 7 की जगह पे 9 हो, मींस ये 34 एंड 97, अगर मेरे पास ये 97 बन जाए, हो जाए, इनको मुझे ऐड करना पड़े, तो मैं क्या करूंगा? अब बिल्कुल मेथड वही यूज करेंगे हम लोग। देखें जरा, तो स्टूडेंट्स अब देखें, अगेन प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएं। टेंस, वंस, ये क्या है 3 7 एंड देन 97, सॉरी ये 34 है। अब हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो स्टूडेंट्स अगेन जब हम इनको ऐड करेंगे 4 और 7 को, तो आपके पास क्या चीज बनती है? देखें जरा, 7 प्लस 4 इज 11, अगेन 11 बनता है, ये भी 2 डिजिट नंबर है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहां से 1 इधर लेके आएंगे और एक 1 हम यहां पर राइट कर देंगे। जब आपके पास, क्योंकि ये टेंस वाला नंबर था, इस टेंस को हमने क्या किया कि ये 1 इधर 10 मूव कर दिया, और फिर हमें क्या जरूरत पड़ी, हमने किन चीजों को ऐड करना, अब हमने इन तीनों नंबर्स को ऐड करना है। देखें जरा, 9 प्लस 3 प्लस 1, जब मैं इनको ऐड करूंगा, 9 प्लस 3 इज 12, 12 प्लस 1 इज 13, अगेन 13 इज अ 2 डिजिट नंबर। सो अब हम टेंस को ऐड कर रहे हैं। जब आप टेंस को ऐड कर रहे हैं तो जब इसके नीचे जो अगर हम 13 लिखेंगे, ये जो 3 है ये तो टेंस है, और ये 1 जो है ये 100 में मूव कर जाएगा। यहां पे ये आगे जो थर्ड प्लेस वैल्यू चार्ट बनता है, प्लेस बनती है वो 100 है। अब ये 1 इस साइड की तरफ मूव हो गया, तो इस 1 को एज इट इज नीचे राइट कर देंगे, तो आपके पास क्या आया 131, ये रिजल्ट बन गया इसका। इसको अगर हम लोग इस ये वाले जो वर्ड सर्कल्स और स्टार्स वाला प्लेस वैल्यू चार्ट उनमें पुट इन करते हैं, वो बिल्कुल ऐसे वर्क करेगा। वंस, टेंस, हंड्रेड्स। अब यहां पर देखें, 34 था, 3 स्टार्स, यहां पर 4 सर्कल्स, 1 1 1 1 और ये 10। अगेन जो दूसरा नंबर बनता है वो आपके पास कौन सा बनेगा, 97, मीन्स के यहां पर 9 स्टार्स आएंगे, और ये 7 सर्कल्स, ये
1 1 1 1 1 1 1 1, ये चीज बन गई। अब आपने एक चीज यहां पर नोट करनी है कि जब इनको काउंट करते हैं तो ये 10 है, क्योंकि 10 का जो ग्रुप है वो स्टार्स बनाता है। या तो हम ये 10 का ग्रुप राइट करते हैं या वन स्टार राइट करते हैं ऑफ 10। तो जो 10 है, ये वाले, ये जब हम इधर मूव करेंगे तो आपके पास एक स्टार और बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स जब ये स्टार बनेगा तो हम इन सबको काउंट करेंगे तो टोटल बाकी इसके नीचे कितने सर्कल रह जाते हैं, तो 1 सर्कल रह जाता है। अब जब इन स्टार्स को ऐड करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये टोटल 13 बनते हैं। तो क्योंकि यहां पर कैपेसिटी हम लोग सिर्फ 9 से अबव नहीं जा सकते, जब भी 10 का ग्रुप बनेगा तो वो आगे मूव करेगा। स्टूडेंट्स देखें जरा इस तरह, मीन्स के आपके पास 10 स्टार्स जो हैं मिलकर एक 1 जो है वो 100 बनाते हैं। 10 स्टार्स ऑफ 10 मेक 100, ये वाला जो ट्राइंगल बनता था, ये चीज आपने स्टडी की हुई है कि ये जो 10-10 वाले हैं और ये 101 बनता है। जब आपके पास ये चीज बनती है तो हम लोग जो है इसमें से जो 10 का ग्रुप होगा उसको हम लोग 100 की तरफ मूव करेंगे। देखें जरा, ये 10 का जो ग्रुप है इसको इधर मूव किया तो आपके पास ये चीज बन गई। क्योंकि हम लोग 10th प्लेस के अंदर सिर्फ 1 डिजिट नंबर को राइट कर सकते हैं जो कि ये 3 स्टार्स होते हैं, तो 3 स्टार्स इधर ड्रॉ कर दें और जो ये वाला 1 था वो इधर 100 ये इधर बना दिया। तो आपके पास क्या चीज बनी, ये 1 3 1। सो दिस इज योर रिजल्ट और इसको हम लोग इस तरह राइट करते हैं। अगर आपने जब आपने इसको रिजल्ट की फॉर्म में राइट करना है, ये था वर्टिकल फॉर्म, अगर आप हॉरिजेंटल फॉर्म में राइट कर रहे हैं तो सेपरेटली हर नंबर के लिए अलग-अलग प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे एंड देन उनको पहले वंस को सेम डिजिट्स को ऐड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स किस तरह सॉल्व करनी है, जो कि एडिशन के बारे में है। एडिशन मतलब एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स विद 2 डिजिट नंबर्स एंड विद कैरिंग, कैरी के साथ। प्रोसेस वही है, ऐड आपने इसी तरीके से करना है, बट उसमें करना क्या है, उसमें अंडरस्टैंड करना है स्टेटमेंट को। चलें जरा एक एग्जांपल उसकी करते हैं। तो स्टूडेंट्स एग्जांपल देखते हैं। वर्ड प्रॉब्लम के लिए अगर कोई भी वर्ड प्रॉब्लम गिवन हो, ये मैं आपको बार बार बताता हूं कि आपने 4 स्टेप में उसको सॉल्व करना है। सबसे पहला जो स्टेप है वो देखना है, आपने स्टेटमेंट को रीड करना है, रीडिंग है। दूसरा स्टेप जो है प्लानिंग है एंड देन सॉल्यूशन। एट द एंड जो है आपने चेक करना है। देखें वर्ड प्रॉब्लम क्या है, अ चाइल्ड हैज रुपीज 84 his mother gave him more rupees 79. How much money he has
ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर का मतलब होता है कि आपने टोटल अमाउंट फाइंड करनी है कि वो उसके पास कितनी है। देखिए जरा, आपने इस स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करना है। वर्ड प्रॉब्लम कोई भी गिवन हो तो उसको सिर्फ आपने पार्ट्स में डिवाइड करना है। देखिए जरा, ये 84 है। फर्स्ट स्टेप में हिज मदर गेव हिम मोर रुपीज 79। 79 उसके पास और आ जाते हैं। देन पहले स्टेप में अगेन इसको रीड किया, दूसरी लाइन को, एंड देन थर्ड पे आए कि क्या चीजें हैं। फैक्ट्स राइट करें, हाउ मच मनी ही हैज ऑल टुगेदर। उसके पास दोनों दफा मिला के कितनी अमाउंट बनती है। देखिए जरा, हम लोग गिवन फैक्ट्स राइट करेंगे। द अमाउंट विद चाइल्ड, वो कितनी है, रुपीज 84। हिज मदर गेव, मदर कितने रुपीज दिए, हाउ मच, 79। अब देखें, मेथड मैंने आपको बताया हुआ है, आपने गिवन थिंग्स राइट कर ली। अब इसको प्लान करें किस तरह सॉल्व करना है। आपको मैंने 2 मेथड बताए हैं, एक हॉरिजॉन्टल मेथड ऑफ एडिशन और एक वर्टिकल मेथड ऑफ एडिशन। हम कौन सा चूज करते हैं ये आपके पास प्लानिंग में आएगा। रीडिंग में क्या है, आपने इसको ऑब्जर्व किया, इसमें इन्वॉल्व हुए और जो गिवन थिंग्स थी राइट कर दी। अब प्लान में क्या करेंगे, हम देखेंगे इसका प्लेस वैल्यू चार्ट बनेगा, वंस, टेंस एंड देन नंबर्स राइट कर लें। 84, 79। अब क्या ऐड करना है, मेथड वही आपने यूज करना है जो पहले यूज करते आ रहे हैं। वंस को वंस में ऐड किया तो 9 + 4 कितना हो गया, 9 + 4 इक्वल टू आपके पास आ गया 13। अब देखिए 13 2 डिजिट नंबर है, 3 हम इधर राइट कर देंगे और जो टेंस वाला पोजीशन है वो यहां पर ले जाएंगे 1 इस साइड पे। अब हम इन 3 नंबर्स को ऐड करेंगे। 3 नंबर्स को ऐड किया, 1 + 8 + 7 इक्वल टू 1 + 8 9, 9 + 7 16। अगेन आपके पास 6 जो है वो 10th प्लेस के ऊपर है यहां पर। अब हमें एक प्लेस वैल्यू चार्ट का ऑप्शन, वो जो एक कॉलम और लगाना पड़ना है वो हंड्रेड्स वाला, क्योंकि 10th प्लेस के ऊपर भी 2 डिजिट नंबर बन जाता है। 6 10s एंड 1 100, 1 इधर आ जाएगा और इसी 1 को एज इट इज यहां पर राइट कर देंगे। सो हेंस the child have rupees 163 altogether। तो ये हम लोग राइट कर देंगे, तो ये आपके पास रिजल्ट बन गया। प्रोसीजर वही आपने यूज करना है। इसी तरह के क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स आपकी बुक के ऊपर है, वो आपने सॉल्व करनी है। लेट्स कम टू द बुक, वहां पर जाके कुछ एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब यहां पर स्टेटमेंट को गौर से पढ़ा करें, हर क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन को। एडिशन मींस टू फाइंड द टोटल और सम बाय कंबाइनिंग 2 और मोर नंबर्स। एडिशन का मतलब होता है कि 2 या उससे ज्यादा नंबर्स को कंबाइन करना होता है, कि इकट्ठा करके राइट करना होता है। जिस तरह ये देखें 5 बॉल्स हैं, ये फुटबॉल्स पड़े हुए हैं, एंड देन ये 4 बॉल्स हैं। इनको देखें, हम लोग नंबर्स को चीजों के साथ मिलाकर पढ़ते हैं, ये मैं आपको बार बार बता चुका हूं। यहां पर देखें 5 बॉल्स हैं तो 5 के साथ हमने बॉल्स लगा दी, एंड देन
फिर 4 बॉल्स हैं तो 4 बॉल्स लगा दें। अब इनको इकट्ठा काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपके पास टोटल कितनी बॉल्स बन गई? 5 बॉल्स एंड 4 बॉल्स मेक्स 9 बॉल्स। तो यहां पर आपके पास टोटल 9 बॉल्स बनती हैं, इनको काउंट करके देख लें। तो जो हमने यहां पर राइट कर दिया, ये हमारे पास इक्वल का साइन है जो कि हम लोग मोस्टली हॉरिजॉन्टल मेथड ऑफ एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में यूज करते हैं। ये प्लस का साइन है, प्लस साइन, ये सिंबल्स आपने याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स बोर्ड के ऊपर किए थे, बिल्कुल वैसे ही आपने ये एग्जांपल्स करनी है। ये टॉपिक है हमारा और इसमें एग्जांपल नंबर 1 देखें। आपके पास ये 2 डिजिट नंबर है, एड 37 एंड 8 इज 1 डिजिट नंबर। आपने क्या करना है, इनको वर्टिकल फॉर्म में राइट कर लेना है पहले। और इसी तरह जब आपके पास ये टॉपिक, ये जो प्लेस वैल्यू चार्ट है जिस तरह मैंने आपको बोर्ड के ऊपर सिखाया था, ये बिल्कुल वैसे ही बना हुआ है। आपने क्या करना है, 37 है उसको प्लेस वैल्यू चार्ट में ड्रॉ कर दें। फिर आपके पास 8 है, 8 वाले ड्रॉ कर दें वंस। अब यहां पर देखें आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 ये हम लोगों ने सेम कॉलम वाले यूज करने। एक चीज आपने याद रखनी है, ये जो कैरिंग है वो किस तरह वर्क करती है, वो इसलिए ये प्लेस वैल्यू चार्ट दिखाया गया है आपको, ताकि आपको समझ आ जाए। बट आपने जब नोटबुक के ऊपर काम करना है वो सिर्फ इस तरह राइट करना है, वर्टिकली फॉर्म में राइट करें या हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, और सेम प्लेसेस वाले नंबर्स को ऐड करेंगे। अब यहां पर देखें कि मैक्सिमम जो नंबर्स हैं, मैक्सिमम मैं 9 सर्कल्स तक वन प्लेस में ले सकता हूं, तो बाकी उससे ऊपर जितने बनेंगे वो दूसरी साइड पे मुझे कैरी करना पड़ेंगे। अब देखें जरा, आपके पास जैसे ही 10 सर्कल्स बनते हैं, ये आपने चीज सीखी हुई है कि जैसे ही आपके पास ये 10 सर्कल का ग्रुप बनेगा, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये एक ग्रुप जो होता है वो इक्वल होता है 1 स्टार ऑफ 10 के। तो आपने उसकी जगह इसकी तरफ मूव कर जाना है, उसकी जगह पे ये चीज एक राइट कर देनी। जिस तरह यहां पर देखें आपके पास टोटल जो है वो 8 + 7 जो सर्कल है वो 15 सर्कल्स बनते थे। तो 5 हमने यहां पर सर्कल ड्रॉ कर दिए, जो 10 ज्यादा बन रहे थे ये वाले जो इन सर्कल हुए हैं, ये हम लोगों ने एक ग्रुप को उधर मूव किया। जब आपने इधर मूव किया तो ये 1 स्टार ऑफ 10 बन गया, जिस तरह ये मैंने आपको बताया था। तो यहां पर 10, ये आपके पास 4 10s हो गए और उसको हम लोगों ने यहां पर ड्रॉ कर दिया। तो इसी तरह हमारे पास टोटल कितना बन गया, 45। सो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर जब आपने इनको ऐड किया 7 + 8 कितने हो गए 15, तो 5 आपने जो वंस वाला नंबर था वंस के नीचे राइट कर दिया। ये 10s वाला जो था 1 हम लोग दूसरी साइड पे ले गए, यहां पर ले जाकर 1 के ऊपर 3 के ऊपर राइट कर दिया। तो 3 + 1 किया तो आपके पास 4 बन गया। तो इस तरह आपके पास 37 + 8 = 45 बन गया। तो स्टूडेंट्स नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। अब यहां पर देखें हमने क्या देखना है, यहां पर 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर के साथ आपने ऐड करना है विद कैरिंग, कैरी करते हुए। प्रोसेस वही है जो पिछली एग्जांपल में किया कि आपने पहले कोई सा भी नंबर राइट करें, मैंने 84 राइट किया। अब यहां पर क्या इंस्ट्रक्शन क्या, फाइंड द सम ऑफ 84 एंड 34। तो आपने वर्टिकली नंबर्स को राइट किया, ये प्लेस वैल्यू का कॉलम बनाया और उसके अंदर आपने नंबर्स राइट कर दिए। पहले 84 राइट किया वर्टिकली, फिर 34 राइट किया। आपने सेम डिजिट प्लेसेस वाले डिजिट्स को ऐड कर दिया। 4 + 4 कितने होते हैं, 8, ये मैंने राइट कर दिया। 8 + 3 ये सिमिलरली वही कि 8 + 3 11 होते हैं। 11 में यहां पर सिर्फ 1 राइट करूंगा 10s में और 1 ऊपर 100s की तरफ मूव कर दूंगा, तो आपके पास 118 बन जाएगा। तो जब हम लोग इसकी तरफ आते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट की तरफ, आपने क्या करना है, 4 1s ड्रॉ किए, फिर आपने 84 के 4 1s ड्रॉ किए और 8 10s ड्रॉ किए, ये वाले। एंड देन आपने नेक्स्ट जो चीज ड्रॉ की वो 34 था, 3 10 ये 10s ड्रॉ किए
और 4 वंस ड्रॉ किए। इनको जब मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास 8 वंस बनते हैं। 8 वंस क्योंकि वंस प्लेस में आ जाते हैं, मैक्सिमम हम लोग 9 ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ही 10 का वो एक ग्रुप बनेगा तो उसको हमें टेंस की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोगों ये 10 से कम है, इसलिए हम लोगों ने यहां पर 8 ड्रॉ कर दिए। अब यहां पर देखें ये बनते हैं 11 क्योंकि 10 के ग्रुप को हमने दूसरी साइड पे मूव कर दिया। जब ये 10 का ग्रुप बना था, ये हमारे पास ये सारा 10 का ग्रुप हमने दूसरी साइड पे मूव किया और बाकी जो 1 बचा था उसको नीचे लेके आ गए थे। तो इसका मतलब है 11 बना था ना, तो 11 में से 1 हम लोगों ने नीचे राइट कर दिया ये वाला, और फिर आपके पास जो 1 था वो दूसरी साइड पे ले गया, वो 100 में मूव हो गया। इसका मतलब है 10 स्टार्स जो इस तरह के मिलके बनते हैं ऑफ 10, ये वाले जो स्टार्स हैं, ये मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि ये जो चीजें हैं इनको आपने गौर से देखना है। और ये जो एक ग्रुप है ये मिलकर 100 बनाता है। ये हम लोग प्रीवियस जो चैप्टर है उसमें भी कर चुके हैं, सीख चुके हैं। अब हमने ये रेक्टेंगल बना दी 100 वाली और उसी 100 वाली रेक्टेंगल को नीचे ले आए। तो इस तरह हमारे पास क्या चीज बनी, 118। तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3 की तरफ। एग्जांपल नंबर 3 एक वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की मेथोडोलॉजी मैंने आपको बताई हुई है कि आपने उस मेथोडोलॉजी के तहत चलना है जो वर्ड प्रॉब्लम की है। उसमें आपने स्टेट जो ये इसको रियल लाइफ प्रॉब्लम भी कहते हैं। आपने क्या करना है, आपने वो 4 स्टेप्स याद रखने हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में मैंने आपको बताए थे। ये 4 स्टेप्स हैं। पहले सबसे रीडिंग, एंड देन प्लानिंग, एंड देन सॉल्यूशन। एट द एंड आपने अपने स्टेटमेंट को, क्वेश्चन को चेक करना होता है जो आपने सॉल्यूशन किया होता है। ये देखें, सबसे पहला क्या है, देयर आर 35 स्टूडेंट्स इन गर्ल्स स्टूडेंट्स वैन। जो वैन है, स्कूल, आप स्कूल जाते हैं तो यहां पर स्टूडेंट्स वैन लगी होती हैं जो कि घरों से बच्चों को पिक करती हैं और स्कूल की तरफ लेके जाती हैं। तो आपके पास 35 स्टूडेंट्स हैं इन गर्ल्स स्टूडेंट्स वैन एंड 29 स्टूडेंट्स इन बॉयज स्टूडेंट्स वैन। तो अब आपने देखना है, दोनों में देखें, गर्ल्स स्टूडेंट वैन एक है, ये गर्ल्स स्टूडेंट वैन है, ये बॉयज स्टूडेंट्स वैन है। इसमें कितनी सीटें हैं, गर्ल्स में 35 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं और बॉयज में 29 है। दोनों में कितने टोटल, दोनों वैन्स में कितने स्टूडेंट्स हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑल टुगेदर इन बोथ वैन्स। मींस क्या, आपने रीडिंग की, इसको स्टेटमेंट्स को ब्रेक किया। पहला स्टेप ये था 35 स्टूडेंट्स। दूसरे स्टेप में आपने क्या चीज चेक की, बॉयज स्टूडेंट्स को देखा, गर्ल्स स्टूडेंट्स, फर्स्ट में गर्ल्स को देखा, फिर बॉयज को देखा, एंड देन आपने क्वेश्चन क्या था उसको आइडेंटिफाई किया। ये हमें रीडिंग से पता चलता है। प्लानिंग में क्या है, प्लानिंग में ये चीज आपने सेपरेट करके चीजें राइट कर देनी है। और एट द एंड सॉल्यूशन पे क्या चीजें होती हैं, ये सॉल्यूशन है, आपने इसको सॉल्व करना है। प्लानिंग में ये चीज भी आती है कि आपने कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है। यहीं से हमें पता चल जाता है कि ये एडिशन का क्वेश्चन है तो हम लोग एडिशन राइट करते हैं। तो ऐड करने का आपको मेथड पता है, उसी तरह आप इसको ऐड कर दें तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बोथ वैन्स आ जाएंगे। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो चलें अब टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2A है, उसको देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपने बुक के ऊपर ही कंप्लीट करनी है, बिल्कुल वैसे ही करना है जिस तरह आपको मैंने मेथोडोलॉजी बताई है। फर्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूं। 6 + 4 कितने हो गए आपके पास, ये होते हैं 10। 10 आप इधर राइट करें। आपको पता है ये 10 2 डिजिट नंबर है, जो वंस प्लेस वाला है वो वंस के नीचे राइट कर दें, बाकी जो 1 बचता है टेंस वाला उसको इसके ऊपर राइट कर दें सर्कल में। अब इन दोनों को ऐड करें, 1 + 1 = 2 होते हैं। तो आपके पास आंसर जो बना वो 20 बना। सिमिलरली आपने बाकी क्वेश्चन भी इसी तरह कर लेने हैं। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह हम लोगों ने लास्ट पेज के ऊपर मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करना सिखाई है, वैसे ही आपने करनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एलिशबा हैज 24 पेंसिल्स, शी गॉट 3 more पेंसिल्स।
मीन्स के पहले उसके पास कितनी थी 24 और बाद में उसके पास कितनी आई, तो नाउ टेल हाउ मेनी पेंसिल्स डज शी हैज, ये आपने बताना है। सोचें क्या करना है, मेथोडोलॉजी मैंने आपको बताई है, उसी मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए इन क्वेश्चंस को 5 और 6 को आपने अपनी नोटबुक के ऊपर करना है सॉल्व, और सॉल्व करने के बाद फिर आपने अपने टीचर को चेक होने के लिए भेजनी है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, आमिर हैज 49 रुपीज एंड हिज फादर गेव हिम 30 रुपीज। कितने रुपीज दिए 30, पहले 49 थे 30 मोर हो गए, तो टोटल फाइंड करें। नाउ हाउ मेनी रुपीज ही हैज ऑल टुगेदर, तो टोटल चेक करें कितने हैं। तो सिमिलरली अब आ जाएं वर्कबुक की तरफ। तो स्टूडेंट्स आपने वर्कबुक का जो काम है वो सारा इधर ही करना है। देखें जरा अपनी मॉम के साथ ये एक्टिविटी प्ले करें जिस तरह इसके पास है, कैन यू हेल्प मी टू एड 500 एंड रुपीज 260। ये इसी तरह के करेंसी नोट्स हैं, आप अपनी मदर के साथ ओरिजिनल करेंसी नोट्स के साथ ये एक्टिविटी प्ले कर सकते हैं और देन काउंट कर सकते हैं कि कितने उनके पास आपके पास टोटल मनी हो जाती है। अब यहां पर देखें ये एक डेफिनेशन लिखी हुई है एडिशन की, ये मैं पहले बार बार आपको बता चुका हूं, द प्रोसेस ऑफ एडिंग समथिंग आर नंबर्स टू अदर थिंग्स आर नंबर्स इज कॉल्ड एडिशन, ये आपने याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए पेज नंबर 29 के ऊपर। ये आपकी एग्जांपल है, ये रियल लाइफ एग्जांपल है। आपने अपने देखना है काउंट एंड राइट द टोटल स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास इन ब्लैंक बॉक्स। ये ब्लैंक बॉक्स है, इसमें अपनी क्लास के टोटल स्टूडेंट्स राइट कर देने हैं, और फिर आपने बी पार्ट में क्या करना है, काउंट एंड राइट द टोटल स्टूडेंट्स इन ग्रेड 1। ग्रेड 1 में टोटल स्टूडेंट काउंट करने हैं और इस बॉक्स में राइट कर देने हैं। एट द एंड आपने सी पार्ट में क्या करना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन बोथ क्लासेस, आपने वो उनका सम फाइंड करके इस बॉक्स में राइट कर देना है। तो स्टूडेंट्स नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 31। ये प्रैक्टिस में से कुछ क्वेश्चन है, इनको देखें। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, आपके पास 1 डिजिट को 1 डिजिट में ऐड करना है। इस तरह के क्वेश्चन हमने टेक्स्ट बुक में से भी किए हैं, उनको आपने जहन में रखना है, उसी तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करें। मेथड मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरह आपने इनको सॉल्व करना है। सो यू नीड टू कंप्लीट दिस पेज ऑल्सो एंड देन ये जो वर्कबुक है इसको अपने टीचर के पास भेजें चेक होने के लिए। स्टूडेंट्स आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, चलिए जरा थोड़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने एडिशन विद कैरिंग सीखी, उसमें जो मेन एसएलओस थे वो ये थे, ऐड 1 एंड 1 डिजिट्स, हम लोगों ने 1 डिजिट नंबर्स को ऐड करना सीखा विद कैरिंग, एंड देन वंस एंड 2 डिजिट नंबर्स को ऐड करना सीखा, मतलब 1 डिजिट नंबर और 2 डिजिट नंबर्स को आपस में ऐड करना सीखा, एंड देन 2 डिजिट और 2 डिजिट नंबर्स को ऐड करना सीखा विद कैरिंग, और फिर हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की मेथोडोलॉजी भी सीखी। तो स्टूडेंट्स अब आप देखें, आपने पूरा लेक्चर देखा, इसमें किसी चीज की आपको समझ नहीं आई या कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं, कुछ भी है, सजेशंस हैं, प्लीज राइट अस at mathematics@cantabpublisher.com. Thank you very much. Inshallah, we will see in our next class. Till that, Allah Hafiz.